कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा ज़िले के नाथुश्री चोपटा में और नाथुश्री चोपटा की अनाज मंडी में इस वक्त मौजूद हूं मैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले यहां नाथुश्री चोपटा के एक प्रसिद्ध दयानंद स्कूल के संचालक रविंदर गुदारा है, उन्होंने सुसाइड कर लिया था राजस्थान में। और उनके सुसाइड के बाद हालांकि राजस्थान पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के आरोपियों के खिलाफ है वो FIR दर्ज कर ली है, लेकिन आज यहाँ नाथुश्री चोपटा में की अनाज मंडी में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। श्रद्धांजलि सभा ख़त्म होने के बाद जो हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि स्थानीय लोग हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के कहीं बाहरी लोगों से बेहतर बता सकते हैं जो स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्योंकि इस इलाके में जो पले बड़े ये जो लोग हैं जो आज हमारे साथ हैं, युवा हैं, वो बताएंगे कि क्या ये पूरा मामला था। हालांकि जिस चीज़ को लेकर के ये जो जिस तरह के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि सोशल मीडिया में भी पिछले 2 या 3 दिनों से लगातार जो है पोस्टें वायरल हो रही है। कई लोग जो है आरोपियों को कह रहे हैं कि आरोपी हैं, उन्होंने इस तरह की प्रताड़ना दी है, कई लोग उनको झूठा ठहरा रहे हैं, कई लोग उनको सच्चा बता रहे हैं। तो स्थानीय लोग क्या कहते हैं उसको लेकर के हम यहाँ के युवा हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम आपका? संजय सारने जी। तो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने सुसाइड किया, क्या बड़ी वजह हो सकती है? सबसे पहले तो मैं गुरुजी रविंद्र गुदारा जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे 45 एरिया को जीरो से लेकर जहाँ तक हो सके उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए। काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ पर बच्चों को आगे लाने के लिए प्रयास किए। और जो उनके मतलब मौत के पीछे जो कारण है, मैं तो सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग को इसका मुख्य कारण मानूंगा। जो यहाँ की अभी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो पत्रकारिता है वो एक बाजारू लेवल की पत्रकारिता है। ये पत्रकारिता मतलब ये जो 200 रुपये का माइक लेकर के यहाँ पर अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, ये हर किसी को, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, सबको मतलब ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। तो इसी मुख्य कारण यही था, इसी के कारण गुरुजी रविंद्र जी गुदारा को सुसाइड करना पड़ा। और जो मुख्य जैसे मतलब मामला जो था जो नंबरों का, तो मैं नहीं मानता वो कोई उचित मतलब मुद्दा उठाने वाला मुद्दा था। जैसे कोई भी टीचर अपने बच्चों को फेल करने की कोशिश नहीं करे, उनको मतलब नीचा नहीं लेके आएगा। अगर थोड़ा बहुत अगर होता है तो उसको बैठकर या मतलब जैसे उन्होंने गुरुजी ने बोला भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो सारी चीज़ें सामने आने वाली थी, लेकिन इन्होंने उनको जहाँ तक हमारे मतलब एरिया में जो बातें चल रही है, जो चर्चा है, उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने पर्सनली भी उनके साथ अंदर खाते सेटिंग करने की कोशिश करी थी, हरासमेंट करने की इन्होंने पूरी कोशिश करी थी, जिस कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर, रणधीर डाका, नर्सिंग ऑफिसर जी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? सर, सबसे पहले रविंद्र जी गुदारा को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और मैं काफ़ी टाइम से, पिछले 10 सालों से यहाँ से जुड़ा हूँ और मैंने उनको बहुत करीबी से समझा है और मतलब मेरे वो आदर्श रहे हैं। और उसके बाद मैंने मेरी पढ़ाई पूरी करके मैंने जॉब का जो सिस्टम जो चल रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार है जो अपने स्वास्थ्य विभाग से देखें तो डिप्रेशन से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं उसको कम करने के लिए योजनाएं लेके आ रही हैं, ताकि बच्चों में डिप्रेशन ना आए, जो कोई भी काम कर रहे हैं उनमें डिप्रेशन ना आए। अलग अलग उनके लिए मतलब क्लासें और जो चीज़ें वर्कशॉप वगैरह चलाई जा रही हैं। लेकिन अपने जो सोशल सिस्टम है, जो ग्रामीण इलाका है, इसमें अगर बात करें रविंद्र
जी गोदारा और संस्था की, तो एक वो ऐसी संस्था थी जहाँ से मतलब जो पुराने जो सिस्टम और जो संस्था थी, जो एक ब्लैक बोर्ड पे और जो चौक से शुरू होती थी, तो उनसे जहाँ पे जिन जो सोच ख़त्म होती थी, वहाँ से रविंद्र जी गोदारा की सोच शुरू होती थी। और वही नई टेक्नोलॉजी के साथ में हर स्टूडेंट को मतलब ऐसी एजुकेशन देना चाहते थे, और उनकी ऐसी सोच थी कि आगे जाके एरिया में अपने जो सिरसा है और जो आपके चोपटा एरिया का नाम है वो आगे आए। IIT तक जो लोग पहुंच चुके हैं, MBBS तक जो बच्चे हैं वो सिलेक्टेड हैं, मतलब हर जो एरिया है उसमें उनकी एडवांस सोच थी, और उसके लिए वो हमेशा तत्पर थे। ऐसा कुछ नहीं था कि उनके जो बॉन्डिंग थी स्टूडेंट के और उनके बीच में, वो ऐसी बॉन्डिंग थी कि वो जब कोई भी ऐसा जो सिस्टम रहता था एजुकेशन से रिलेटेड, जो अलग बच्चे थे जिनको वीकली मतलब अलग से निकाला जाता था, जो वीक होते थे, और वीक होने के बाद में उन बच्चों को अलग से उनको टैकल किया जाता था, उनका जो कैसे उनको मतलब उनका उत्थान किया जाए, कैसे उनके शिक्षा में बढ़ोतरी की जाए, तो अलग अलग चीज़ें वो लेके आते थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एक डिप्रेशन है वैसे सरकार कम कर रही है, उस हिसाब से इसको भी देखा जाए, और जो डिप्रेशन का मुद्दा बना था उनको दबाया गया, मेंटली हरासमेंट किया गया, उसके बाद में उनका जो मेंटली हरासमेंट है वो इस पीक पॉइंट पे पहुंचा कि वो वापस जो डिप्रेशन का पीक पॉइंट होता है उस टाइम वो सहन नहीं कर सके, और आगे जो उनकी इतनी नेगेटिविटी इन लोगों ने पैदा कर दी कि उनकी नेगेटिविटी की वजह से, और जो उन्होंने संस्था चला रखी कहीं ना कहीं उन पर उंगली ना उठे, मतलब गलत तरीके से ना उठे। अगर जायज़ बात होती तो वो इसको ऐसे नहीं थे। मैं इतना मतलब पर्सनली उनको जानता था कि वो इतना प्रेशर में आके ऐसा कदम उठाते, तो कहीं ना कहीं बहुत टॉप लेवल की उनके ऊपर हरासमेंट था, बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर था, और इसी वजह से उन्होंने ये किया। तो मैं यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी बारीकी से जांच हो, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी किसी को डिप्रेशन या हरासमेंट का शिकार ना बनाया जाए। अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी संस्था से रिलेटेड, तो सीधा सा सवालिया निशान उन पर लगाया जाए, और जाके उनसे जो नॉर्मली जो जाँच होती है वो करवाई जाए। लोगों के लिए सबके सामने था, खुला था ये तो सारा जो संस्था पुरानी चली आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इनको एक मुद्दा बना के और एक सोची समझी साजिश थी जो पहले से प्लानिंग की गई थी बहुत टाइम पहले से, और उसको इस तरह से करके और उनको रविंद्र जी गोदारा पे ये लगाया गया जो इल्ज़ाम, और इसकी वजह से उनको ये भुगतना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। धन्यवाद। हाँ जी, सबसे पहले रविंद्र जी गोदारा को श्रद्धांजलि। और हम रविंद्र जी गोदारा इस एरिया के अंदर जो पहली संस्था थी दयानंद स्कूल, जहाँ शिक्षा का शुरुआत हुई, लेकिन इतने अच्छे व्यक्तित्व के बाद भी इतना मानसिक दबाव बनाया गया उन पर जो आज हमारे बीच नहीं है। एक आदमी मरना आसान काम नहीं है, आदमी के ऊपर प्रेशर दबाव इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं सबसे पहले मांग करूंगा, आप भी एक पत्रकार हैं, जो युवा नए चैनल चल रहे हैं छोटे छोटे, जिनके पास परमिट नहीं है, वो कभी कहीं पे खड़े हो जाते हैं, मुद्दे बना देते हैं, लेकिन सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, और एक रजिस्ट्रेशन चैनल और जो सरकार के द्वारा मान्यता, यूट्यूब जिनसे मान्यता मिलती है वही चैनल चलाएँ, ताकि भविष्य में हमें किसी संस्थापक या शिक्षा जो दे रहे हैं हमें गुरुजन को खोना ना पड़े या किसी को और अन्य नुकसान ना हो। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? यही बात मैं बोलना चाहता हूँ जी। यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, इनको लगातार 4-5 महीने से परेशान कर रहे थे। इंसान को मरना बहुत मुश्किल होता है। अगर हमारे शरीर में एक थोड़ा सा कंटा चुभ जाए तो हमें पता है मरना तो बहुत कठिन होता है। ऐसा शिक्षक जिस नाथुश्री चोपटा का नाम पूरे हरियाणा में किया है, यहाँ का ये लोकल एरिया है। गांव में पहले कोई सुविधा नहीं, मैं लोकल सकरमदौरी गांव से हूँ, मेरा गांव 10 किलोमीटर दूर है। सच्चाई है, इन लोगों ने परेशान किया है। और इस हनुमान पूनिया को तो मैं 10 सालों से जानता हूँ। इसने शुरू में यहाँ फोटोस्टेट की दुकान की, मैंने इसकी बहुत मदद की। इतना घमंडी, इतना मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ, इन्हीं की वजह से रविंद्र जी की मौत हुई है। धन्यवाद। तो आपने देखा तस्वीरों में, हमने उन युवाओं से भी आपको मिलवाया जो रविंद्र गोदारा के स्कूल में पढ़े हुए, उनके जो है दिशा निर्देशानुसार जिन्होंने जो है आगे जॉब भी प्राप्त की। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए आप कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के वो क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।